नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में। आपने सभी के मुंह से अब तक सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सुना होगा कि शनि इतना नेगेटिव करते हैं, ये करते हैं। आज हम आपको पॉजिटिव बताने वाले हैं सैटर्न के बारे में कि जो सैटर्न जो दे सकता है वो और कोई प्लेनेट इतनी मजबूती से नहीं दे सकता। क्योंकि सैटर्न जब बेस जब बनाता है ना अपना, तो इतनी ऊंचाई तक आपको लेके जाता है, इतना ऊंचाई तक आपको देता है कि जितना कि आपने सोचा नहीं होगा कभी सैटर्न के बारे में। आज उन सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं जो सैटर्न हमको देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, बस हमें प्रयास करने की जरूरत होती है। सैटर्न हमारे कर्म कारक होते हैं। आप कोई भी काम, जिस काम में आप लगेंगे, प्रोफेशन आपको अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि ग्रह हैं, किसी का मंगल है तो वो सेना में लगा सकता है आपको। सन है, सरकारी नौकरी के लिए भी जाने जाते हैं, राजशाही सत्ता के लिए भी जाने जाते हैं। मून है तो वो चंचलता के लिए भी जाने जाते हैं, और वो भी सरकारी नौकरी के लिए जाने जाते हैं मून, क्योंकि भाई वो रानी है तो सीधी सी बात है वो भी सत्ता के लिए जानी जाएंगी। और तुम्हारे मरकरी है वो अकाउंटेंट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। तो ये प्रोफेशंस आपके अलग होते हैं, पर एटलीस्ट इन सभी कर्मों को पूरा करने के लिए आपको सैटर्न चाहिए, क्योंकि वो आपको सैटर्न ही सिर्फ दे सकते हैं, बाकी का कोई ग्रह आपको नहीं दे सकता। सैटर्न हमारी कुंडली में हमारे कर्मों के लिए जाने जाते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा के लिए भी जाने जाते हैं। आप पास्ट लाइफ इन द सेंस, मैं पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इस जन्म के जो पास्ट लाइफ के जो कर्मा है। किसी के ऊपर सैटर्न अगर 19 साल की महादशा आती है, तो 19 साल की महादशा और साढ़े साथी, किसी के ऊपर जो साढ़े साथी के नाम से जो डराया जाता है कि आपके ऊपर साढ़े साथी आने वाली है, आपको इतना बर्बाद कर देगी, आपको ये बर्बाद कर देगी, वो सब मिथ हैं। क्योंकि बर्बाद सिर्फ उनको किया है सैटर्न ने जो काम करना ही नहीं चाहते। दिमाग में है उनके काम, पर वो करना ही नहीं चाहते, अपने शरीर को उठाना ही नहीं चाहते। आपने एक बात सोची है, सैटर्न की राशि में मंगल उच्च के होते हैं, 10वीं राशि में। क्यों उच्च के हो रहे हैं वो? क्योंकि वहां सैटर्न आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि भाई तुम मार्स की एनर्जी लगा के सिर्फ तुम काम के लिए आगे बढ़ो, पीछे से मैं आपको बैकअप ना दूं तो मेरे को कहना। ये सब हमको सैटर्न ला के देते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं, अरे सैटर्न आएगा, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं पर हमको फल नहीं मिल रहा। अरे भाई, आपने पहले जो कर्म जो किए हैं, जो आपने इतने जीवन में जो आलस्य के कारण जो आपने चीजें जो भुगती हैं, उनका भुगतान कौन करेगा इस टाइम पे? क्योंकि सैटर्न तो आपको सिखाने आ रहे हैं एटलीस्ट। मैंने सैटर्न की दशा में लोग, मेरे पास कम से कम 300-400 लोग करीब मेरे से कंसल्टेशन ले चुके हैं। उसमें सैटर्न की महादशा वाले, मैंने उनसे एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जब वो मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपकी 19 साल की दशा स्टार्ट हुई थी, आप कुछ नहीं जानते थे। एकदम बोलते हैं सर आज हमारी ये दशा ये खत्म जो हो रही है, इतना हम जानते हैं कि हम किसी को भी इतना बता सकते हैं कि इस फील्ड के बारे में, कि जो हम काम कर रहे हैं या हमने जो कुछ सीखा है इस 19 साल में, वो हमको सैटर्न सिखाने के लिए आ रहे हैं, चीज़ों से रूबरू कराने के लिए आ रहे हैं, चीज़ों के बारे में हमें बताने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि सैटर्न हमारे पास जब आते हैं ना, तो वो हमें एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं, हमें कर्म सिखाने के लिए आते हैं। आप यहाँ करने क्या आए हैं और आप कर क्या रहे हैं। आपने लोगों को देखा होगा, सैटर्न की महादशा स्टार्ट होते ही लोग आलस में आ जाते हैं, पूरी तरह से सीखना ही नहीं चाहते, कुछ काम करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ये उनकी सैटर्न की महादशा 100% खराब जाने वाली है। आप किसी के चार्ट में देखते हैं उसका मंगल अच्छा नहीं है, उसका लग्नेश अच्छा नहीं है, सैटर्न की महादशा स्टार्ट हो चुकी है, वो आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी सैटर्न की महादशा बिल्कुल बेकार जानी है। सैटर्न की साढ़े साती है या कुछ भी है, ढैया है, वो सब बेकार जाना है उस व्यक्ति का, क्योंकि वो काम को करना ही नहीं चाह रहा है सैटर्न के को। सैटर्न एक बात बोलते हैं, तुम मेरे को काम करके दिखा दो, 10% भी करके दिखाओगे, मैं उसका रिजल्ट आपको 20% के रूप में दूंगा। पर व्यक्ति उस 10% को करने के लिए भी नहीं जाना जाता। हालांकि देखो, सैटर्न ठंडा प्लेनेट है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आलस तो वो शरीर में देते हैं। पर मार्स अगर वहां उच्च के हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी वहां लगाना चाह रहे हैं। बस आपकी शरीर की जो मार्स हमारी फिजिकल बॉडी है, आप एनर्जी जितने अच्छे से लगा दोगे, आपकी एनर्जी उतनी ही आगे बढ़ जाएगी। इस वजह से सैटर्न को सारे लोग बेकार बोलते हैं कि अरे सैटर्न कुछ नहीं देता। सैटर्न से ज्यादा फेम किसी को नहीं देता, क्योंकि सैटर्न जिस टाइम पे फेम देने को आता है ना, उस टाइम पे दुनिया उनसे फिर जलती है। क्योंकि सैटर्न ना मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, और सबसे नीचे तबके का आदमी भी है सैटर्न। क्योंकि सैटर्न के लिए फिर अब एक बात होती है, फेम जो है वो सन के पास है,
अब सैटर्न की वजह से किसी व्यक्ति ने इतनी मेहनत कर ली कि उसकी वजह से दुनिया फिर जलती है उससे। आप विराट कोहली जी का चार्ट एक लाइव एग्जाम्पल है उस चीज का, मतलब एक जीता जागता एग्जाम्पल है। सैटर्न लग्न में है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा संघर्षहीन रहेगा, मतलब संघर्ष ही करता रहेगा, फिर भी इसको कुछ नहीं मिलेगा। विराट कोहली जी की कुंडली में आप देखिए, मार्स उस आदमी का इतना अच्छा है, उस व्यक्ति का, कि उस व्यक्ति ने अपने मार्स के बलबूते पे, क्योंकि सैटर्न में मार्स उच्च के होते हैं, लग्न में सैटर्न है, उन्होंने अपने मार्स की वजह से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उनसे दुनिया सारी की सारी जलती है कि इस आदमी को इतना फेम क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि जब उसकी अगर चीजें अगर आप देखोगे तो उस व्यक्ति ने इतना किया है कि जितना कोई नहीं कर सकता। सैटर्न लग्न में है, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, आप देखते हैं क्यों चलते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, सैटर्न लग्न में है। सैटर्न उन्होंने इतना अच्छा से यूज कर रखा है, इतना मेहनत की है अपने सैटर्न के ऊपर, इतनी, क्योंकि आप उस व्यक्ति से आप अगर पूछोगे ना तो उन्होंने कितनी मेहनत की है, तो वो आपको एक शब्द में बयां नहीं कर सकते कभी। क्योंकि सैटर्न लग्न में है, उस आदमी को तो और लोगों से डबल मेहनत लगी है इस चीज को हासिल करने के लिए। लोग बोलते हैं उस व्यक्ति ने मेहनत ज्यादा नहीं किया, पर उस व्यक्ति को तो दुगनी मेहनत लगी है ना। सैटर्न लग्न में है, ठंडा प्लेनेट है, मेहनत करने से और रोकता है, फिर भी वो आदमी अपने से ज्यादा मेहनत करता है, वो सैटर्न लग्न में है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ, वेस्ट का कारक है सैटर्न, वेस्ट में हर बार चल के आते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके जो मुकाम जो हासिल किया है वो कोई नहीं कर सकता। और उनसे ज्यादा फेम और क्या कहते हैं पैसा भी कोई नहीं कमा पाया। उनके पीछे अब पैसा और फेम है, वो नहीं है, उनके पीछे है। क्योंकि सैटर्न फिर जब देने पे जब आते हैं ना, जब आप सैटर्न को इतनी अच्छी तरह से जब आप यूज कर लेते हैं, उसके बाद सैटर्न आपको कोई नहीं दे पाता जितना कि सैटर्न आपको देके जाता है। इसीलिए सैटर्न के जो मिथ है ना कि सैटर्न हर कुंडली में खराब होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ नहीं होता। सैटर्न आपको बहुत अच्छे से देने के लिए बैठा है, बस आपको सैटर्न के यूज करना आना चाहिए, सैटर्न को बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए, जिसकी वजह से सैटर्न आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। और सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है, जब अपनी दशा जब आती है, जब सैटर्न की जब टाइम जब आता है, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे को बंधन में बांध लिया है, ना चीजें ऐसी हैं। पर नहीं, सैटर्न आपको वहां बंधन खोलने के लिए मजबूर कर रहा है कि जो आपने पास्ट लाइफ में जो आलस भरी जिंदगी या कैसी भी जिंदगी आपने जो काटी है, वो उससे निकलो, क्योंकि आप उस कंफर्ट से निकलना नहीं चाह रहे हो, जिसकी वजह से सैटर्न आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा है। और सैटर्न इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख भी देता है कि आदमी बोलता है अरे मैं उस चीज से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो सैटर्न तो चाह रहा है ना वहां से आप निकलो, पर लोग सैटर्न के उस जाल से निकल ही नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ मुझे बस वही एनवायरनमेंट पसंद है, जबकि सैटर्न बोल रहा है काम करो पूरी तरह से, जितना हो सकता है उतना काम करो, तब सैटर्न आपको चीजें कहीं ना कहीं अच्छी करा के देगा। सैटर्न अगर किसी का लग्न में हो, ऐसा व्यक्ति ना बोला जाता है कि थोड़ा सा संघर्षशील भी रहेगा। पर अगर सैटर्न को आपको समझना है तो आप एक बार पहले इंट्रो जरूर देख लीजिए, अगर आपका सैटर्न लग्न में है। 7-8 मिनट का इंट्रो है, जिसकी वजह से आपको सैटर्न पूरी तरह से समझ में आ जाए वो लग्न में आपको करना क्या चाह रहा है, आपको देना क्या चाह रहा है। सैटर्न अगर लग्न में, संघर्ष इस वजह से बोला जाता है, कोल्ड प्लैनेट है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वहां आपको उभारने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। मंगल के घर में तो आपको एनर्जी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, बट आपने सैटर्न अगर लग्न में आपने थोड़ी सी भी एनर्जी वहां लगाई, आपको रिटर्न में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, विराट कोहली जी का चार्ट, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि जिसकी वजह से उनको नेम और फेम के लिए लोग पीछे पागल हैं। मेरे एक व्यापारी मित्र भी हैं, बहुत अच्छे व्यापारी मित्र हैं, और मतलब 100-200 करोड़ के टर्नओवर के साथ हैं वो, और उनके चार्ट में भी सैटर्न लग्न में है। उस बंदे से अगर मैं पूछता हूँ ना कि आपने मेहनत कितनी की है, तो वो बयां नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी मेहनत की है जब वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कहाँ, उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री से स्टार्ट किया था। तो सैटर्न लग्न में है, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आपको मेहनत करनी है पूरी तरह से। उससे ज्यादा फेम नेम कोई नहीं दे सकता आपको, जितना सैटर्न आपको देगा। दुनिया आपसे जलेगी उस टाइम पे। सैटर्न लग्न में है, थोड़ी सी मेहनत कराने के बाद आपको उस मुकाम पर, सैटर्न लग्न में 36 साल तक
आपको एटलीस्ट 36 साल की जब एज जब होगी ना, और आप आज से अगर मेहनत करना अगर आप स्टार्ट अगर करते हैं, जैसे आपकी एज अभी इस टाइम पे 18 19 20 साल है या 15 साल है, डेडिकेशन के साथ आप पूरी मेहनत के साथ अगर आप लगते हैं, 36 साल तक वो आपको इस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां तक कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि मैंने सैटर्न लग्न को ऐसे लोगों को भी पहुंचते हुए देखा है। कुछ मैंने सैटर्न लग्न को जिनका लग्नेश खराब है या आलस भरा जीवन है या मार्स उनका खराब है, मैंने ऐसे लोगों को वहां भी देखा है कि वो कुछ नहीं है, पहले जहां थे उससे भी उनका डाउनफॉल हो गया। वो सैटर्न लग्न में ऐसे लोगों का भी होता है। दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मेहनत करना नहीं चाह रहे और वो मेहनत छोड़ना नहीं चाह रहे। आप जिस दिन मेहनत के पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मेहनत दिखाई देगी, मैं आपको एटलीस्ट बता रहा हूँ सैटर्न से ज्यादा आपको कोई नहीं दे सकता। जिस मुकाम पर आप सोचे भी नहीं हो ना कि इस मुकाम पर मुझे जीवन में पहुंचना है, वो आपको उससे भी ऊपर पहुंचा देगा। बस सैटर्न लग्न में मेहनत करते हुए बीच में ईगो नहीं आना चाहिए कि अब मुझे सफलता मिल चुकी है, मैंने सफलता पे ये सब हासिल कर लिया। आपको वो नीचे पटक के रख देंगे एकदम पूरी तरह से। सैटर्न ईगो के कारक नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ गलती से भी अगर ईगो अगर आया तो वो आपको यहाँ नीचे उठा के पटक देंगे, जिसकी वजह से आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सैटर्न सेकंड हाउस में हो, धन के घर में गए, फैमिली के घर में गए, तो थोड़े से यहाँ नुकसानदायक होते हैं कि आप यहाँ पर फैमिली के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाते। कि आप सिर्फ अगर सेकंड हाउस में है तो आप ऐसा व्यक्ति ना सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचेगा कि नए नए तरीकों से मैं पैसे में कैसे मैं कमा सकूं, मैं अपनी फैमिली के लिए पैसे से मैं क्या मदद कर सकूं। पर सैटर्न जहां बैठे हैं वहां आप अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। सेकंड हाउस में आप फैमिली को भी एटलीस्ट अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, जिसकी वजह से सैटर्न आपका यहाँ बहुत अच्छा हो। पैसे से ही आप सैटर्न के लिए कुछ नहीं कर सकते, वह कर्म आपकी फिजिकल बॉडी के रूप में भी आपको कुछ ना कुछ उनके लिए कर्म आज करने पड़ेंगे, जिसके बाद सैटर्न यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सैटर्न सेकंड हाउस में वेल्थ बहुत अच्छी दे देते हैं मेहनत करने के बाद। आप अगर मेहनत अगर करते हैं आपको वेल्थ बहुत अच्छी दे देंगे, पर आपको फैमिली के रिलेशंस को भी संभालना पड़ेगा यहाँ, जिसके बाद वो आपको बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट है यहाँ अगर आपको दे पाए। तो फैमिली के रिलेशंस को भी संभालिए, उनके साथ फिजिकली भी मेहनत कीजिए, ना कि फाइनेंशियली, फिजिकली भी मेहनत कीजिए, जिसके बाद वो आपको यहाँ सैटर्न और अच्छा रिजल्ट दे। क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सैटर्न अगर सेकंड हाउस में, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, जिसके बाद आपको फैमिली के लिए पूरा सब कुछ करना है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है तो आपको प्रायोरिटी है अपने ऊपर काम करना। सैटर्न फर्स्ट हाउस में मिले, आपने पूर्व जन्म में अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं किया, जिसके बाद सैटर्न आपको लग्न में मिले कि अब आपको अपने ऊपर ही पूरा काम करना है, अपने अंदर ही चेंजेस लेके आने हैं, अपने लिए ही सब कुछ करना है। सैटर्न सेकंड हाउस में आपको फैमिली के लिए सब कुछ करना है, जिसके बाद आपको सारी चीजें मिल सकें। तो सैटर्न सेकंड हाउस में आपको फैमिली के लिए सारा सब कुछ करना है, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि सेकंड हाउस में फूड भी है। आप समाज के लिए फूड कितना दे सकते हैं, आप फूड डोनेट कितना कर सकते हैं, आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कितना कर सकते हैं, तो वो सेकंड हाउस में। जब आपको यहाँ सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देना है स्टार्ट, जब आप यहाँ अपने बारे में सिर्फ सेल्फ के बारे में अगर सोचना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ सैटर्न आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, आपका डाउनफॉल वहां से चालू हो जाएगा। इसीलिए सैटर्न को हमें सब कुछ देखना पड़ता है। सैटर्न थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का सैटर्न कहीं ना कहीं, अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो आप देखिए, जिसके बाद आपको समझ में आ सके कि सैटर्न को हमें अपने चार्ट में कैसे लगाना है। अगर आपका थर्ड हाउस में सैटर्न है तो वहां मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। सैटर्न थर्ड हाउस में यहाँ थोड़ी सी मेहनत जरूर देते हैं। थर्ड हाउस में ऑफिशियली ये थोड़ा सा मेहनत वाला घर है, पर सैटर्न थर्ड हाउस में आपको मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट जो देते हैं वो थोड़े से कम ही मिलते हैं औरों के मुताबिक, क्योंकि थर्ड हाउस के सैटर्न को मैंने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा है। पर हाँ, इतना जरूर देखा कि ऐसे लोगों को, जैसे एक व्यक्ति थे, उनके चार्ट में क्या था, वो ऐसे कोई 20-22 लाख के पैकेज पर थे, सैटर्न की महादशा स्टार्ट हुई। वो व्यक्ति क्या थे, पहले बहुत ज़्यादा आलसी थे, सैटर्न की महादशा स्टार्ट हुई, डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। मेरे पास कुंडली आई तो मैंने उनको सीधे से बोला, मैंने कहा आप डेली तौर पे एक्सरसाइज कीजिए। थर्ड हाउस में मार्स अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो मरकरी का घर है, पर यहाँ मार्स माने जाते हैं अपने कारक। मैंने कहा आप डेली एक्सरसाइज कीजिए और काम के लिए तैयार रहिए। नो डाउट साल से 1.5 साल बाद उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले, उनका प्रमोशन भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, और सैटर्न की महादशा में उनको बेस्ट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए।
जबकि वो किसी के भी पास जाते थे तो बोलते थे आपकी कुंडली में सैटर्न की महादशा चल रही है, आपका तो डाउनफॉल चालू है, आपका तो ये बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। पर कुछ नहीं, सैटर्न कभी पूजा से नहीं मानते। सैटर्न मानते हैं कर्मों से। आप जितने एफर्ट्स के साथ आप कर्मा आप कर सकते हैं, जितने एफर्ट्स के साथ आप मेहनत कर सकते हैं, आपको सैटर्न उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देके जाएंगे। सैटर्न थर्ड हाउस में इतना अच्छा रिजल्ट आपको देके जाते हैं। तो सैटर्न थर्ड हाउस में आपको भाई बहनों के लिए पूरी तरह से मेहनत करनी है। आपके कर्माज हैं या क्या आपको भाई बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ना, उनके साथ फिजिकली फाइनेंशियली सारी तरह से मेहनत करनी है। बाद में आपको पहले भाई बहन है, क्योंकि यहाँ सैटर्न थर्ड हाउस में आपके लिए इसी वजह से मिले हैं कि आपको भाई बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आपने अपना सिर्फ देखा, भाई बहनों ने आपकी मदद की, चाहे किसी भी तरह से मेहनत की, पर आप भाई बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ना। ये आपके सैटर्न के कर्माज हैं। जहां आपका सैटर्न बैठा हुआ है वो आपके कर्माज हैं, वो आपको पूरे ही करने हैं। उससे पहले आपको सैटर्न यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। सेकंड हाउस में फैमिली, फर्स्ट हाउस में खुद, थर्ड हाउस में भाई बहन, जब जाके आपको यहाँ सैटर्न अच्छा रिजल्ट देंगे। सैटर्न थर्ड हाउस में नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। ये आपके मेहनत के जो कर्माज है ना, जब जिस दिन आप पूरे आप कर लेंगे, दिन रात आप एक कर देंगे कि आप मुझे मेहनत करके सिर्फ आगे आपको बढ़ना है, तो सैटर्न यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। और मैंने देखा भी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देखे सैटर्न थर्ड हाउस में। लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि आदमी के पास मेहनत ही इतनी आ गई कि वो अब मेहनत से में टूट जाएगा। पर नहीं, सैटर्न थर्ड हाउस में आपको मेहनत इतनी भी नहीं देते हैं कि जिसकी वजह से आप उसको झेल ना पाए। बस आपको मेहनत के साथ ढलना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न आपको उस टाइम तक रिजल्ट नहीं देते जब तक आप उन चीजों को पकड़ने के लायक नहीं होते। सैटर्न थर्ड हाउस में आपकी स्किल्स के ऊपर आए हैं। जब तक आप अपनी स्किल्स को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, आपको सैटर्न थर्ड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। इस वजह से अपने स्किल्स पे काम करें और डेली निरंतर कुछ ना कुछ सीखें। डेली बुक्स रीडिंग से कुछ ना कुछ सीखें, डेली नया कुछ ना कुछ सीखें। तो आपको सैटर्न यहाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एटलीस्ट आपको 5 से 6 महीने बाद सैटर्न आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। आपकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएंगे। वरना सैटर्न यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी हाथ में लगने नहीं देंगे जब तक आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे। तो अपने स्किल्स पे काम करेंगे तो आपको सैटर्न यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। सैटर्न अगर किसी का 4th हाउस में है, पहले आप इंट्रो देखिए, जिसके बाद आपको समझ में आ सके कि सैटर्न आपको यहाँ कैसा रिजल्ट देने वाले हैं और क्यों रिजल्ट देंगे आपको। यहाँ इंट्रो आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सैटर्न अगर किसी का 4th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा हुआ है कि थोड़ा सा ना घर में शांति का माहौल तो नहीं रहता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को घर में भी सिर्फ ये लगा रहता है काम काम काम, जिसकी वजह से घर वाले भी इनसे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ कंफर्ट का हाउस है। ये यहाँ कंफर्ट के हाउस में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी यहाँ कंफर्टनेस भी लानी होती है। पर सैटर्न 4th हाउस में कहीं ना कहीं यहाँ आपको कंफर्ट तो अच्छा दे ही देते हैं, पर घर में कंफर्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलता जितना वर्क प्लेस पे आपको मिल जाता है। क्योंकि वो है 4th हाउस में, पर सैटर्न का काम ये नहीं है ना कि वो आपको कंफर्ट से जीने दे। सैटर्न तो आपको चाह रहा है कि आप निकलें घर से और काम करें। सामने 10th हाउस है ना, इस वजह से। तो सैटर्न 4th हाउस में माता के साथ भी आपको माता हमेशा बोलती है कि आप काम करें। सैटर्न 4th हाउस में आपको अच्छी खासी जमीन भी दे देता है, अच्छा खासा कंफर्ट भी दे देता है, पर एक एज के बाद। पहले सैटर्न बोलता है मुझे कुछ साबित करके दिखाओ, मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, जब मैं आपको यहाँ कुछ अच्छा रिजल्ट में देके जाऊंगा। 4th हाउस में कंफर्ट देते हैं सैटर्न, पर देते जब हैं जब आप थोड़ी सी उसके लिए मेहनत कर लेते हैं। तो 4th हाउस में भी सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो मैंने देखे हैं। दिल का चैन थोड़ा सा छिना हुआ रहता है, पर बाकी का आपको यहाँ प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत अच्छा देखा है। लग्जरियस लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं देखा है, पर हाँ आपको एक अच्छी खासी एक जिंदगी दे देते हैं सैटर्न 4th हाउस वाले। और 4th हाउस वाले सैटर्न वाले अपने घर से ही कर्मा स्टार्ट करते हैं। कोई बिजनेस हो गया, अपने घर से ही स्टार्ट किया, अपने बर्थ प्लेस से ही स्टार्ट किया, तो ये बहुत आगे जाते हैं। जैसे एक चार्ट मेरे पास आया था, उन्होंने अपने बर्थ प्लेस से, जैसे तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे ही उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी और आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। वो आपको वर्क प्लेस से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने बर्थ प्लेस से, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ सैटर्न देने वाले होते हैं। सबसे बड़ा यहाँ कर्माज होता है आपका पेंडिंग जो कर्माज है, वो है आपके माँ के लिए, अपने घर के लिए, कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम कितना बचा हुआ है, वो आपके भरोसे पर बचा हुआ है।
सैटर्न फोर्थ हाउस में कंस्ट्रक्शन का काम कहीं ना कहीं आपको ही कराना है अपने घर में। माँ का ख्याल सबसे ज्यादा आपको ही रखना है जब आपके ये कर्मास पूरे होंगे यहाँ के, जिसके बाद सैटर्न आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देने को तैयार होंगे। घर के लिए हमेशा तत्पर रहें कि घर में मेरी जरूरत है और मैं ही सब कुछ हूँ घर में, तो आपको यहाँ सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ आपको देने वाले हैं। और सामने 10th हाउस को भी देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी मेहनत तो जरूर देते हैं, पर हाँ सैटर्न फोर्थ हाउस में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत खराब रिजल्ट देंगे, पर आपको यहाँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सैटर्न फोर्थ हाउस में यहाँ आपको सबसे ज्यादा वो घेरे रखेगा, वो कंफर्ट जोन में घेरे रखेगा। मेरे घर का एनवायरनमेंट, मेरे घर का कंफर्ट जोन है, उससे निकलने के लिए आपको बहुत सारी हिम्मत चाहिए, जिसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं सैटर्न या फोर्थ हाउस में। तो उस कंफर्ट जोन से आप पहले बाहर निकलिए। जैसे ही आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे ना, घर वाले होम एनवायरनमेंट के कंफर्ट जोन से, कि मैं इन्होंने बंधन में बांध रखा हूँ, मैं ये बंधन में है, घर मेरे बिना टूट जाएगा, घर मेरे बिना ये हो जाएगा, नहीं होगा। आप निकलें घर से और काम करें, और पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ आप काम करें, आपको सैटर्न यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। सैटर्न अगर किसी का 5th हाउस में हो, अब एक बात सोचिए, सैटर्न 5th हाउस में, पहले तो आप इंट्रो देख के आइए। अगर सैटर्न 5th हाउस में अगर आप देख रहे हैं, इंट्रो में मैंने पूरा बताया हुआ है कि सैटर्न आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा, तो आपको ये 5th हाउस वाला आपको पूरी तरह समझ में आएगा सैटर्न आपसे करना क्या चाह रहा है और करवाना क्या चाह रहा है। सैटर्न अगर आपका 5th हाउस में, तो आपको रिजल्ट यहाँ फेम वाले घर में आया है, ये आपको एटलीस्ट किसी ना किसी अच्छी पोजीशन पे ला के रख देगा। लाएगा कब? मेहनत करने के बाद। सन वाला उससे जल्दी आ जाता है, सैटर्न वाले की बोला जाता है सैटर्न वाला वहां टूट जाता है जब तक, अरे यार ये मेरे से कम मेहनत करता है, इतनी जल्दी आ गया, क्योंकि वो मेहनत आपकी तरह नहीं करता। सैटर्न वाला स्लो मेहनत करता है और सन वाला फास्ट मेहनत करता है, राजा वाले नेचर की तरह। तो सैटर्न यहाँ 5th हाउस में आपकी स्लो तो मेहनत चल रही है, पर आपको एटलीस्ट उससे अच्छे मुकाम पे जाके ले जाके रख देगा सैटर्न यहाँ 5th हाउस में। मैंने देखा भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं सैटर्न 5th हाउस में, फेम के लिए और सत्ता के लिए बहुत अच्छा है सैटर्न 5th हाउस में। पर आपको यहाँ बेसिक से देगा सैटर्न, बिल्कुल बेसिक से। आप सोचो कि मैं मिड में से स्टार्ट कर लूंगा, नहीं होगा कि मिड में से कोई जॉब में ढूंढ लूँ, मिड में से मैं व्यापार में कर लूँ, बिना सीखे आपने कहीं ना कहीं व्यापार कर लिया जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे में परेशानी आपको होंगी। आप बेसिक से जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल नीचे से, मतलब जॉब का सबसे छोटा निचला हिस्सा, आपको सैटर्न वहाँ बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। और जॉब में आप कुछ ना कुछ आप अच्छा करें, कोई भी काम आप करें, सैटर्न 5th हाउस में फेम आपको उस टाइम पे पोजीशन पे पहुंचाएंगे जिस टाइम पे आप उसके लायक होंगे। तो यहाँ सैटर्न आपको मेहनत करने के बाद, मेहनत आपसे वैसी नहीं मांगते कि फिजिकली आप मेहनत करें, आप मेंटली मेहनत मांगते हैं। यहाँ सैटर्न 5th हाउस में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा हुआ है, जो कि बोर्ड एग्जाम में या ग्रेजुएशन में इतनी मेहनत जितने की किसी बच्चे ने नहीं की, वो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करते, परसेंटेज खराब। वहां सैटर्न सिर्फ एक बात बोलते हैं, जो आपने मेहनत की है वो परसेंटेज के लिए, दिखावे के लिए नहीं की है, क्योंकि वो मैं मेहनत वो दिखाना चाह रहा हूँ आपके शरीर पे, क्या आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप मेंटली कितने आगे बढ़ते हैं। सैटर्न 5th हाउस वालों को एटलीस्ट क्लास का जो बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करता है उससे कम मार्क्स उसी के आते हैं, ऐसे बच्चों को मैंने पोजीशन पे बहुत अच्छी पे पहुंचते हुए देखा है। वो जॉब सबसे अच्छी वही बच्चा लेके जाता है क्लासरूम में, वो सैटर्न 5th हाउस है। तो सैटर्न 5th हाउस में आपको सबसे अच्छी पोजीशन देके जाएगा, सबसे अच्छी आपको जॉब देके जाएगा, सबसे अच्छा आपको व्यापार या जो कुछ भी आपकी कुंडली में चार्ट में बना हुआ है वो सबसे अच्छा आपको देके जाएगा, सबसे अच्छा आपको फेम देके जाएगा पूरी क्लास में, पर वो मेहनत करने के बाद। मेरे पास एक चार्ट आया था जिस व्यक्ति का सैटर्न 5th हाउस में था, मैंने उनको छूटते एक बात बोला, मैंने कहा आपने बहुत मेहनत की है पहले ग्रेजुएशन में इन सब में, और आपके मार्क्स कभी नहीं आया, आपको वहां फेम नहीं मिला, पर आप उस बैच के सबसे बेस्ट आज इस टाइम पे जो हो, आप उस बैच के सबसे बेस्ट जॉब में हो, उन सबसे आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, उन सबसे ज्यादा फेम है। तो बोलते हैं यस सर, मेरे उस बैच में पूरे में सबसे अच्छा मैं ही हूँ। तो वो सैटर्न आपको जब ही देंगे जब आप यहाँ मेहनत पूरी तरह से कर लेंगे सैटर्न 5th हाउस में। जिस टाइम पे आपके वो मेहनत वाले कर्माज आपके पूरे हो जाएंगे, शादी हो गई, बच्चे के बाद बच्चे के आपको कर्माज है, आपको बच्चों का ख्याल एक फिजिकली मेहनत के साथ रखना है, आपके लिए चैलेंज है वहाँ बच्चे,
आपको पूरी तरह से उन पर ध्यान देना। ऐसे लोग बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा जॉब की वजह से या चीज़ों पर आपको एटलीस्ट दिन में एक बार बच्चों के लिए टाइम निकालना होगा उनके ऊपर वर्क करने के लिए, जब आपके यहाँ कर्मास पूरे होंगे। सैटर्न 5th हाउस में, सैटर्न 5th हाउस में आपको बहुत अच्छा फेम देंगे, बस उस मेहनत के बंधन को आप तोड़िए। मेंटली रूप से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि आप सोच नहीं सकते, पर आपको वो उतना फिर दे के जाएंगे कि जितना आपने सोचा नहीं होगा मेंटली कि मेरे को सैटर्न इतना भी अच्छा मेरे को दे सकते हैं। सैटर्न 5th हाउस, सैटर्न 6th हाउस में, यहाँ सैटर्न 6th हाउस में सेवा के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सर्विस देने का हाउस भी होता है सैटर्न 6th हाउस में। सैटर्न 6th हाउस में आपको बीमारियां भी देते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं पर ऐसी बीमारियां देते हैं पाचन क्रिया से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देंगे, स्लो आपका पाचन क्रिया कर देंगे या चीज़ें कर देंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी। वेट आपका थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि खाना स्लो पचाएंगे जिसकी वजह से आपका स्लो खाना पचेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। पर सैटर्न 6th हाउस में यहाँ आपके कर्माज हैं पूरी तरह से समाज को सेवा देने के, सर्विस देने के, डॉक्टर्स के, वकील्स के। यहाँ मैंने जो चार्ट में देखा हुआ है ये आप सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, यहाँ सैटर्न आपको बहुत अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करा सकते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। यहाँ आपको नॉर्मली नहीं देने वाले हैं क्योंकि यहाँ फाइट के घर में है, सैटर्न को खुद लड़ना है और सैटर्न स्लो प्लेनेट है जिसकी वजह से लड़ने के लिए और ज़्यादा परेशानियां होने वाली हैं। पर 6th हाउस में आपको सैटर्न के लिए यहाँ फाइट लड़नी ही पड़ेगी और अच्छे रूप में लड़नी पड़ेगी और मेहनत के साथ लड़नी पड़ेगी। फाइट इन द सेंस आज की डेट में वो वाली फाइट नहीं रह गई है कि किसी के साथ मारपीट करनी है, ये वाली फाइट रह गई है कि हमें यहाँ राजा से युद्ध करना है, ये वाली नहीं, कम्पिटिटिव वाली फाइट। इंटरव्यू के लिए 400 बच्चे होते हैं, उसमें से 1 या 2 सिलेक्ट होते हैं, इसका मतलब वो भी एक फाइट हुई है आपकी। वहाँ सैटर्न के लिए आपको सैटर्न बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जिसके बाद सैटर्न यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो सैटर्न 6th हाउस में पहले आप इंट्रो भी देखिए, जिसके बाद आपको सैटर्न पूरी तरह से यहाँ 6th हाउस का भी आपको समझ में आएगा। मार्स को यहाँ बहुत अच्छा करना होगा, आपको फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेंटली भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी बीमारियों से अगर निकलना है तो आपको फिजिकली बहुत अच्छा अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरे दिन सैटर्न 6th हाउस में आपको खाना बहुत सारा खाता है, ऐसा व्यक्ति खाने का बहुत अच्छा शौकीन होता है सैटर्न 6th हाउस में। मैंने बहुत अच्छे अच्छे चार्ट देखे हैं जो खाने के बहुत अच्छे शौकीन हो, दबा के खाते हैं सैटर्न 6th हाउस, जिसके बाद इनका वेट भी गेन होता है, जिसके बाद ये एक्टिव नहीं रह पाते। एक तो वैसी पाचन क्रिया स्लो है सैटर्न 6th हाउस में, और ऊपर से ये खाना बहुत खाते हैं, तो इसके बाद और ज़्यादा परेशानियाँ। तो सैटर्न 6th हाउस में भी आपको बहुत अच्छा करना होता है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छे मिले। फाइटिंग के लिए आप तैयार रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, अपनी चीज़ों पर काम कीजिए। मरकरी के 6th हाउस का अगर है, आपको यहाँ कुछ ना कुछ नया स्किल्स पे सीखना होगा, जब आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप सबसे पीछे ही रह जाएंगे। सैटर्न 6th हाउस वाले सबसे पीछे रहते हुए मैंने इसी वजह से देखे हैं क्योंकि ये अपने ऊपर वर्क करना नहीं चाहते। मरकरी वहाँ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए बोल रहा है, नेचुरल मरकरी का अगर है वहाँ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए बोलेगा। जो राशि बैठी होगी उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। तो आप अगर जब तक उसे सीखने को तैयार नहीं होंगे, जब तक आपका कोई वो नहीं है, अस्तित्व ही नहीं रहेगा इस जीवन में। कोई आपको जानेगा ही नहीं, कोई आपको ये नहीं कहेगा ये इस आदमी का कर्मास बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये आदमी एक्टिव ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो सैटर्न वहाँ आपको कुछ नहीं देने वाले। इस वजह से सैटर्न को आपको यहाँ बहुत अच्छा करने की ज़रूरत होती है। अपने ऊपर काम करें, नए नए स्किल्स पर काम करें, नए नए तार्किक जीवन पर काम करें और आलस छोड़ें। सबसे बड़ा आलस है सैटर्न का यहाँ 6th हाउस में। आलस आप जिस दिन आप छोड़ देंगे आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सैटर्न इन 7th हाउस, पहले आप इंट्रो देखिए जिसके बाद 7th हाउस का आपको समझ में आ सके। इंट्रो में मैंने पूरा बताया हुआ है सैटर्न कैसे रिजल्ट देते हैं और क्या क्या आपको सुधारना होता है। सैटर्न 7th हाउस में सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ आपकी वाइफ, बिजनेस, आपकी इज्जत, समाज का भी घर होता है। सैटर्न 7th हाउस में आपको यहाँ चैलेंज है आपकी वाइफ के लिए, आपके स्पाउस के लिए। फीमेल की कुंडली आपकी स्पाउस के लिए चैलेंज है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप वहाँ चैलेंज है आप उनके लिए क्या दे सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपको उनको सही रख के चलना है, जिसके बाद सैटर्न यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे। सैटर्न 7th हाउस में आपको यहाँ चैलेंज है बिजनेस के लिए। ऐसे लोगों का बिजनेस मैंने जब चलते हुए देखा, बहुत से चार्ट आए मेरे पास सैटर्न 7th हाउस में, मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली,
सर आप पहले मेंटली तैयार हो जाएं कि आपका बिजनेस कम से कम जब तक आप उसमें पूरी तरह से मेहनत नहीं करेंगे जब तक वो नहीं चलने वाला, कम से कम साल 1.5 साल। औरों से आपको लेट रिजल्ट मिलेंगे, पर जिस टाइम पे आप पूरी तरह से आप मेहनत करेंगे, कर्मास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बिजनेस चैलेंज है, या वाइफ आपकी चैलेंज है, और आपका स्पाउस यहाँ चैलेंज है, आपका पति यहाँ चैलेंज है, जिसके लिए आपको पूरी ज्यादा मेहनत करनी होगी, उनके लिए आपको टाइम देना होगा, उनके लिए एटलीस्ट आपको कर्मास करने पड़ेंगे। आप बोलेंगे मैं जॉब करके आता हूँ फिर भी मैं उनके लिए पूरा टाइम दे रहा हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। जब यहाँ आपके कर्मास कटेंगे 7th हाउस के, यहाँ सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सैटर्न 7th हाउस में बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस को आप ऐसे समझिए कि वो ही मेरे जीवन का सब कुछ है। जब यहाँ सैटर्न आपको 7th हाउस का बिजनेस आपको अच्छा देंगे, समाज के लिए मेरे को कुछ दे के जाना है, 7th हाउस में सैटर्न आपको फिर बहुत सारी इज्जत दे के जाएंगे। शादी थोड़ी सी लेट होती है 7th हाउस में अगर सैटर्न हो, पर एटलीस्ट शादी इनकी कभी खराब नहीं जाती, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि शादी 7th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छी दे के जाते हैं, पर थोड़ी सी लेट दे के जाते हैं। 7th हाउस में कारक हैं सैटर्न, जिसके बाद यहाँ सेट थोड़ी सी शादी लेट है, पर आपको एटलीस्ट सब कुछ आपको अच्छा दे के जा रहे हैं। तो सैटर्न 7th हाउस में आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। थोड़ी सी लेट शादी जरूर होती है, पर आपकी शादी में डिवोर्स बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है। 7th हाउस के सैटर्न का मैंने डिवोर्स 0% के बराबर ही चांसेस मान लो, 0.1% के बराबर, तभी आपको डिवोर्स देते हैं, वरना मैंने डिवोर्स सैटर्न 7th हाउस वालों को देखा नहीं है। शादी लेट है, कर्मास वहां बाकी हैं, तो वो भुगतना तो आपको ही पड़ेगा, तो वो डिवोर्स क्यों देने लगे आपको वहां, सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी तो आपके कर्मास इस जीवन में बाकी है ना, सैटर्न 7th हाउस में, इसीलिए तो आपको मिला है। कहीं भी आपको सैटर्न मिला, वहां के आपके कर्मास बाकी हैं, जिसकी वजह से सैटर्न आपको यहाँ मिले हैं, तो वो है सैटर्न। सैटर्न अगर किसी का 8th हाउस में, पहले आप इंट्रो देखिए, इंट्रो के बाद आपको पूरा समझ में आएगा सैटर्न आपको कर्मास के रूप में देना क्या चाहते हैं, सैटर्न मांगना क्या चाहते हैं, जिसके बाद आपको सैटर्न 8th हाउस में समझ में आए। सैटर्न 8th हाउस में देखो, सैटर्न 8th हाउस में थोड़ा सा दिक्कत देने वाला भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है, स्लो प्लैनेट भी है। सैटर्न 8th हाउस ऑकल्ट का भी होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, हमारी आयु का भी होता है। बोला जाता है मृत्यु पर यहाँ आयु बढ़ाने का कारक करते हैं, या कारक माने जाते हैं। आयु क्यों बढ़ा रहे हैं सैटर्न यहाँ, क्योंकि यहाँ आपके कर्मास बाकी हैं। इस जीवन में आपको जितने कर्मास जो आपको वो देने के लिए आए हैं इस जीवन में, वो आपसे वो पूरे करा के ही जाएंगे। इसीलिए सैटर्न यहाँ आयु के कारक माने जाते हैं, कि यहाँ मृत्यु लोक में आप भोग के जाइए, और मृत्यु लोक में जो आपने पिछले जन्म में जो किया है, या इस जन्म में जो बुरा भी जो किया है, वो आपको यहाँ भुगत के जाना है। सैटर्न 8th हाउस वालों की मैंने ऐसी देखी है कि ये लोग मृत्यु मांगते हैं अपनी एंड में, कि प्रभु अब हमको मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि वो एंड तक आपको मृत्यु के लिए तरसाते हैं। सैटर्न 8th हाउस में, सैटर्न 8th हाउस में आपको यहाँ कर्मास हैं आपके लोगों के लिए कुछ नया इनोवेशन, कुछ अच्छा करके जाना। ऑकल्ट में, ज्योतिष में, रिसर्च में, पीएचडीज में, किसी ऐसी विद्या में जो पुरानी हमारी प्राचीन विद्या, उसके लिए, किसी रिसर्च के लिए, किसी अदृश्य चीजों के लिए, सैटर्न 8th हाउस में। यहाँ आपके कर्मास हैं आपके स्पाउस के ससुराल में, यहाँ आपके कर्मास हैं शमशान के, कि वहां आपको कंस्ट्रक्शन का काम कराना है कुछ ना कुछ। यहाँ आपके कर्मास हैं आपके ससुराल के, आपके स्पाउस के ससुराल। यहाँ उल्टा अगर आपने ससुराल से अगर दहेज और लिया है, डोरी अगर ली है, तो आपके लिए और ज्यादा परेशानी होने वाली है। वो कर्मास आपके और ज्यादा बढ़ चुके हैं। सैटर्न 8th हाउस हो, गलती से भी दहेज ना लें, यहाँ आपके कर्मास और ज्यादा ऐड हो चुके हैं फिर। तो सैटर्न 8th हाउस में आपको अपने ससुराल में एटलीस्ट मेहनत करनी चाहिए, उनके लिए सब कुछ आपको तत्पर रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपके यहाँ कर्मास कर सके। सैटर्न यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। शादी होने के बाद, शादी से पहले कहीं ना कहीं आपको समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अनैतिकता के, सैटर्न 8th हाउस हमारी अनैतिक चीजों का भी होता है, तो यहाँ आपको अनैतिक कार्यों में नहीं संलग्न होना है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानियां हो। तो सैटर्न 8th हाउस में रिसर्च पे कुछ काम कीजिए, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए कुछ काम कीजिए, और समाज के लिए कुछ खोजिए कि कुछ अच्छा हम क्या हम दे सकते हैं समाज के लिए। जब यहाँ सैटर्न आपके लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे।
8th हाउस में है सैटर्न, इसका मतलब आपको मृत्यु के लिए रोका जाएगा कि आप और क्या दे सकते हैं समाज के लिए। तो सोचिए आप क्या करने के लिए आप आए हैं, आपका लग्नेश क्या कह रहा है, आपको कहाँ लेके जाएगा, जिसकी वजह से आपके कर्माज यहाँ कट पाएंगे। तो सैटर्न 8th हाउस में आपको जब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सैटर्न इन 9th हाउस, पहले आप इंट्रो देखिए जिसके बाद आपको समझ में आ सके कि आपको किस लिए सैटर्न यहाँ कर्माज कराने चाह रहे हैं। जब आपको समझ में आएगा सैटर्न 9th हाउस में आपको क्या रिजल्ट देंगे। सैटर्न 9th हाउस में अच्छे हैं, यहाँ आदमी थोड़ा सा पूजा पाठ के विपरीत थोड़ा सा रहता है, मंदिर जाने की इन सब चीज पर ये व्यक्ति ना कर्माज के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं कि मुझे सिर्फ अपने कर्म करने हैं, मैं इस समाज के लिए क्या दे सकता हूँ, इन लोगों के लिए मैं क्या मैं दे सकता हूँ, मैं अपने कर्माज कैसे मैं सुधार सकता हूँ। ये कर्माज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं सैटर्न इन 9th हाउस। पूजा पाठ के लिए थोड़े बहुत जाने जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाने जाते, थोड़े बहुत। बोलते हैं कि प्रभु के पास हम चले गए बहुत है, ये नहीं कि हम पूरे दिन बैठे रहे, वो नहीं ये चाहते सैटर्न 9th हाउस। पर हाँ सैटर्न 9th हाउस आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा देते हैं, बहुत अच्छा आपके रिजल्ट देते हैं और आपके लिए बहुत जीवन में काम भी करते हैं। सैटर्न 9th हाउस है आपका, इसका मतलब आपके कर्माश सबसे ऊपर होने चाहिए कि आप इस जीवन में क्या देने के लिए आए हैं। पिता के लिए आप पूरी तरह से मेहनत करें, पिता आपको क्या देना चाहते हैं और पिता के लिए आप क्या दे सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपका चैलेंज है। यहाँ पे बॉसेस के लिए आप क्या आप कर सकते हैं, उनका आप सम्मान आप कैसे करते हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान आप कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ सैटर्न 9th हाउस है, तो आप अपने पिता के लिए कुछ कीजिए, यहाँ आपके लिए चैलेंज रहेगा। 9th हाउस आपको जब यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देगा, भाग्य का सहारा आपको तभी आपको मिलेगा। एटलीस्ट मंदिर एक बार तो जरूर ही जाए, चाहे 2 मिनट के लिए जाए, जिसकी वजह से आपको भाग्य का सहारा भी यहाँ मिलता रहे। कर्मास पे आप अपने पे काम कीजिए। जिसके बाद सैटर्न वैसे भी यहाँ 9th हाउस में बहुत बुरा रिजल्ट मैंने नहीं देखा है किसी का भी, रेयर ऑफ द रेयर केस उसका लग्नेश खराब हो या कुछ ना कुछ राहु ज्यादा एक्टिव हो, जब भले ही देखे हैं, पर बाकी का सैटर्न 9th हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंदिर कहीं ना कहीं आप विजिट करते रहें, जिसकी वजह से आपके भाग्य का सहारा मिलता रहे और आपकी चीजें अच्छी होती रहे, बशर्ते कुछ ना कुछ नया सीखते रहें ज्ञान के रूप में। जिस दिन इन्होंने सैटर्न 9th हाउस में सीखना बंद कर दिया, इनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। यहीं आपके कर्मास हैं पूरी तरह से, एक तो पिता के लिए, एक आप नया सीखने के लिए, जहाँ आपके कर्मास अटके हुए हैं। तो वो अच्छा होता है, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, समाज को कुछ ना कुछ देते रहें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। सैटर्न इन 10th हाउस, इंट्रो आप पहले देखिए जिसके बाद आपको सैटर्न इन 10th हाउस आपको समझ में आ सके कि सैटर्न इन 10th हाउस आपको कहना क्या चाह रहा है और क्या आपसे करवाना चाह रहा है, जिसके बाद आपको समझ में आएगा सैटर्न इन 10th हाउस क्या करना चाह रहे हैं। सैटर्न इन 10th हाउस आपको रिजल्ट यहाँ अच्छा देते हैं, प्रोफेशनल्स भी अच्छा देते हैं, पर मेहनत करने के बाद। खुद का ही घर है बेशक, पर यहाँ तो सैटर्न और ज्यादा कह रहे हैं कि मैं अपने ही घर में बैठा हुआ हूँ भाई, पर मैं मेहनत कराए बगैर नहीं मानूंगा, मुझे मेहनत चाहिए ही चाहिए। सबसे अच्छा प्रोफेशनल्स आपको दे देंगे, सबसे अच्छी सत्ता पे आपको पहुंचा देंगे, पर मेहनत करने के बाद। मेहनत यहाँ आपको इतनी लगेगी, जी तोड़ मेहनत, किसी भी सेक्टर में आप करें, पर कर्माज एटलीस्ट आपको उस पोजीशन पे लाके रख देंगे जिस पोजीशन पे आपको घर में एक जाना जाएगा, समाज में एक जाना जाएगा कि ये व्यक्ति ने कुछ ना कुछ हासिल किया है अपने दम पे और बहुत अच्छा करके गया है। बाहर से यहाँ उच्च होते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज कुछ ना कुछ आप कीजिए 10th हाउस की, जिसके बाद आपको बहुत अच्छे सैटर्न के रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ आप फिजिकली कोई एक्सरसाइज अगर नहीं है, अगर आप करते हैं सैटर्न 10th हाउस में, आपको वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। आप फिजिकली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सैटर्न 10th हाउस के, और आपको अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। सैटर्न इन 11th हाउस, पहले आप इंट्रो देखिए जिसके बाद आपको समझ में आए सैटर्न 11th हाउस में आपसे कहने क्या चाह रहे हैं, क्या आपको करवाना चाह रहे हैं, जिसमें कि पूरा बताया गया। सैटर्न 11th हाउस आपके लिए यहाँ चैलेंज है, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सर्कल के लिए। सैटर्न 11th हाउस हालांकि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाभ अच्छे देते हैं, गेन्स अच्छे देते हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हर वक्त तो इनके पास रहती है। पर ये सैटर्न इन 11th हाउस यहाँ फ्रेंड इनके लिए चैलेंज बनते हैं, ये फ्रेंड के लिए हमेशा तत्पर हैं, पर फ्रेंड कहीं ना कहीं इनके लिए ऐसे तत्पर नहीं है, वे वजह उनके लिए तत्पर हैं। और यहाँ सैटर्न 10th हाउस में आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं जब अच्छा मिलेगा, जब आप फ्रेंड के लिए, एक समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे।
अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे आप, तो आपको यहाँ सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। वैसे भी सैटर्न यहाँ 11th हाउस में इतना खराब रिजल्ट मैंने नहीं देखा हुआ है, लाभ अच्छे होते हैं पर थोड़े से लेट होते हैं। फ्रेंड सर्कल से कुछ ना कुछ मिलके आप काम करिए, ऐसा फ्रेंड सर्कल मत रखिए जो आपको उन चीज़ों की ओर लेके जाए जो कर्माश से आपको दूर लेके जाए। ऐसा फ्रेंड सर्कल आप रखिए जो आपको कुछ ना कुछ सिखाए, कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ पे आपको लेके जाए, जिसके बाद आपके बहुत अच्छी चीज़ें हों। तो सैटर्न 11th हाउस में जब आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, आप अपना फ्रेंड सर्कल, अपना ग्रुप्स ऐसा रखिए कि जिसके बाद आपको अच्छी नए आइडियाज़ मिल सके, नया कुछ सीखने को मिल सके। तो सैटर्न यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। फिर सैटर्न इन 12th हाउस, पहले इंट्रो देखिए जिसके बाद आपको समझ में आ सके सैटर्न कहना क्या चाहते हैं, एटलीस्ट आपको करवाना क्या चाहते हैं, जिसमें कि पूरा बताया गया है। सैटर्न 12th हाउस में घर से दूर विदेश का भी होता है। घर से दूर आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशंस बहुत अच्छा देते हैं सैटर्न 12th हाउस, पर ये आदमी घर से दूर जाने के लिए भी इनको बहुत सारी हिम्मत चाहिए। यहाँ आपको चैलेंज है घर को छोड़ना और घर से दूर रह के कुछ ना कुछ अच्छा काम करना, जिसके बाद सैटर्न यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। तो सैटर्न 12th हाउस में आपको चैलेंज है अब यहाँ घर से दूर रह के काम करना और कुछ ना कुछ आपको अच्छा काम करना, और मेहनत आपको लगातार आपको बाहर जाके कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको यहाँ सैटर्न 12th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 12th हाउस के लॉसेस भी आपके जब जाके आपके बंद होंगे कि जब आपने कुछ यहाँ अच्छा कर लिया है, क्योंकि यहाँ आप डिसीजन इतने खराब लेंगे जिसकी वजह से आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने सैटर्न 12th हाउस में आदमी जल्दबाजी बहुत जल्दी करता है कि थोड़ा सा कोई कहीं से सीखा, किसी ने बता दिया आपको ये काम करना चाहिए, आदमी उसी को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद आदमी को यहाँ पे लॉसेस होते हैं। 12th हाउस हमारी लॉसेस का भी होता है, क्योंकि वो तो बोलता है मैं इन्वेस्ट किया, पर मैं यहाँ सबसे ज़्यादा मैंने झटके भी खाए। मेरे पास एक चार्ट आया था, उस व्यक्ति ने कम से कम 80 से 90 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट के चक्कर में लगा दिए। 10 लाख का ये इन्वेस्ट, 20 लाख का ये इन्वेस्ट, 40 लाख का ये इन्वेस्ट, ऐसे करके 4-5 उन्होंने बिजनेस किए, सीखा कुछ नहीं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने तो किसी के बहकावे में आके किसी ने बोला हुआ कि ये आप कर लीजिए, उसमें लगा दिया पैसा और गए डूब गए। बोले हाँ सर यही हुआ था, हमने औरों को देख के किया था, सीखा कुछ नहीं। सैटर्न वही तो आपसे कहना चाहते हैं कि पहले यहाँ सीखो, मेरे को यहाँ टाइम दो। सैटर्न वहाँ जहाँ कहीं भी बैठे और वहां से आप अगर काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके आप कुछ अगर काम करना चाहते, पहले वहाँ सीखो, जिसके बाद सैटर्न आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे, उससे पहले आपको नहीं देने वाले। सैटर्न के साथ में आदमी गलतियां वही करता है जो सबसे ज्यादा गलतियां जो दोहराई जाती हैं, थोड़ा सा सीखा नहीं, चलो मैं अभी से करने को तैयार हूं, वहां तो सैटर्न आपको खराब रिजल्ट देंगे ही देंगे। इस वजह से हमें सैटर्न को यहाँ अच्छा करने की जरूरत होती है। सैटर्न हमें चाहते हैं कि हम कुछ सीखें पहले। सैटर्न कभी बुरा रिजल्ट नहीं देते, किसी को भी बुरा रिजल्ट नहीं देते, पर सैटर्न के लिए हमें पहले सीखना होता है कि हम सीख कितना रहे हैं, चीजों को हम कर कितना रहे हैं, हमने सीखा कितना सैटर्न के लिए। और आप जितना ज्यादा सीखेंगे ना, उतना आपको सैटर्न आपको आगे लेके जाएगा, उतना आपको लॉसेस से बचाएगा, उतने आपके कर्मास को अच्छे करेगा, उतने आपके गेन्स अच्छे। क्योंकि आप देखिए 11th हाउस सैटर्न की राशि होती है, वो गेन्स की होती है, लाभ की होती है। वो आपको लाभ जब ही देंगे जब आप पूरी तरह से कर्माज में अच्छे हो जाएंगे। 10th हाउस में उसकी राशि है, आपने कर्माज अपने अच्छे कर लिए, आपने कुछ सीखा है, तब आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगे। तो सैटर्न के लिए हमें सारी चीजें जब ही करनी होती है। सैटर्न खराब रिजल्ट कभी नहीं देते, कभी। मैंने एटलीस्ट जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग व्यक्ति कुछ ना कुछ समाज के लिए करने के लिए आते हैं, जो अपने लिए ना सोच के समाज के लिए सोचते हैं, मैंने उन लोगों को सैटर्न के कभी खराब रिजल्ट देखे नहीं है। मैंने उन लोगों के लिए सैटर्न के खराब रिजल्ट देखे हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, आलस में जीवन है उनका, उनको हमेशा सैटर्न ने खराब रिजल्ट दिए हैं। और सैटर्न कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, जब आप नया सीखने के लिए, नया कुछ काम करने के लिए तैयार रहेंगे, सैटर्न आपको वहां बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये था सैटर्न का सेशन। और सैटर्न के बारे में ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत कुछ है सैटर्न के बारे में बताने के लिए, जो कि एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। आगे कभी और चर्चा करते हैं सैटर्न के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।